अरविंद केजरीवाल आज पूरे फॉर्म में नजर आए, एक साथ कई निशाने साधे गए। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है, दिल्ली की जनता क्या समझ रही है? हमारे साथ दिल्ली के ही रहने वाले एक ऑटो चालक हैं, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नवल उपाध्याय है। तो नवल जी, आज तो केजरीवाल एक अलग रंग में नजर आ रहे थे। हाँ, रंग में नजर आ रहे थे इसलिए कि वो कह रहे थे, यही अरविंद केजरीवाल हैं जो पहले कहते थे देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, बीजेपी ने सब पर कब्जा करके रखा हुआ है। तो अब अरविंद केजरीवाल ये नहीं कहेंगे कि हाई कोर्ट उसी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो आम आदमी पार्टी आए दिन टिप्पणी करती थी कि इन लोगों ने सब कुछ खरीद रखा है, आज लोकतंत्र खतरे में नहीं है, आज संविधान खतरे में नहीं, अब तो ये नहीं कहेंगे। और रही बात 21 दिन का तो पैरोल मिला है अरविंद केजरीवाल जी को, 21 दिन। और 21 दिन में आप कह रहे हो जेल के ताले टूट गए, मोदी जी उठ गए। इसमें मोदी जी का क्या रोल है भैया? इसमें रोल, आपने गलती की है, आपने घोटाला किया है, आपको कानून ने सजा दिया है, आप कानून से आपका जो भी हो रहा है उसमें मोदी जी का रोल कहाँ है? बीजेपी का तो कोई रोल नहीं है। ये देश संविधान से चलता है, ये लोकतंत्र है, इसमें जो भी घोटाला किया है वो अंदर गया है। लालू प्रसाद यादव हो, चाहे जो है अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वहाँ का जो है झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, जो भी घोटाला करेगा वो अंदर जाएगा। और आप कह रहे हो जेल के ताले टूट गए, मोदी जी उठ गए, मोदी जी का कोई मतलब नहीं है इसमें। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उनका आपने क्या किया वो आप कानूनी कार्रवाई आपके साथ हो रही है, मैं कहना चाहता हूँ। नवल जी, एक बात और अरविंद केजरीवाल ने कही, अरविंद जी कह रहे हैं कि दिल्ली के सीएम से ये जीत नहीं पा रहे थे इसलिए ये अंदर कर दिया, और ये षड्यंत्र है दिल्ली की जनता के खिलाफ। दिल्ली की जनता के खिलाफ षड्यंत्र किसने रचा? आप 2013 में रामलीला मैदान में कहे थे लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी है, शरद पवार भ्रष्टाचारी है, इनका स्विस बैंक में खाता है। सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी सीबीआई को बंद करवा दो, इन सारी एजेंसियों को, अगर सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है तो। यही अरविंद केजरीवाल जी है ना, यही अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को बरगलाया कि ये सारे भ्रष्टाचारी हैं, और यही अरविंद केजरीवाल उनके चरणों में जाकर के लेट गए। ये कौन दिल्ली की जनता के साथ धोखा और ठग किसने किया? अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, ये मोदी जी और भाजपा ने नहीं किया है। ये आप जो एजेंडा लेकर के दिल्ली में आए थे, जो एजेंडा लेकर के इनकलाब किए थे, उसी को लेकर के आप फिर गए और उन्हीं के साथ मिल गए जो कहते थे कि भ्रष्टाचारी हैं, इनका जो है ईडी सीबीआई से जांच कराई जाए। तो अरविंद केजरीवाल जी पलटू राम हो गए, ये पलट चुके हैं। अब ये जिसको भ्रष्टाचारी कहते थे आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ एक हो चुके हैं, उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ एक हो चुके हैं। आप बड़ा ध्यान से सुन रहे थे, कुछ बोलना चाहेंगे? वो नहीं तो वो ये जान रहे हैं, इस दिल्ली की जनता सब जान रही है कि अरविंद केजरीवाल ने हमको ठगा है, और कह रहे हैं कि मोदी जी बीजेपी डर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कभी डरती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी डट के मुकाबला करती है, चाहे कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, जहां देखो नरेंद्र मोदी जी जम के मुकाबला कर रहे हैं, राष्ट्र हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जिन लोगों ने देश का लूटा है उन्हें देश में लौटाना पड़ेगा, उसकी लड़ाई नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं, और हम नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। मैं एक मजदूर आदमी हूं, मैं एक ऑटो चालक हूं साहब, लेकिन मैं भी उनके साथ खड़ा हुआ हूं, क्योंकि मेरा भी हक इन लोगों ने लूटा है, मेरा भी अधिकार इन लोगों ने लूटा है। इसी ऑटो चालकों के साथ अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था? आज आप चले जाइए अथॉरिटी में, बिना दलाली का, बिना कमीशन का गाड़ी का हमारा फिटनेस नहीं होता है साहब। और अरविंद केजरीवाल जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, शरद पवार का स्विस बैंक में खाता है, लालू यादव का स्विस बैंक में खाता है। क्या हुआ अरविंद जी? आज उन्हीं के चरणों में आप लेट गए। ये जनता के खिलाफ किसने धोखा किया है? अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। ये देश को देश की जनता को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि इस देश में ऐसे ऐसे ठग घूम रहे हैं कि हमें बेवकूफ़ बना करके हमारे हक और हमारे अधिकार को लूट करके खाने वाले लोग 45 करोड़ का जो है बंगला बना करके बैठे हुए हैं, जो कहते थे बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। बच्चे की कसम खाता हूं, ये पॉलिटिक्स है हिंदुस्तानियों। समझना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स में अपने बच्चे को भी जो मात दे देता है वो इंसान कभी हिंदुस्तानियों के देश की जनता का नहीं हो सकता, मैं ये कहना चाहता हूँ। यहाँ नवल जी अपनी बात रख रहे हैं। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।